नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रो डॉट में। तो साथियों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्री। जैसे आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र में क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना अमाउंट आपका पे होता है और फिर रजिस्ट्री में क्या प्रोसेस होता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो साथियों, चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्री। तो अब अगर हम अभी बात कर लें कि आपका 1 अप्रैल से पहले जो ट्रांसफ़र चार्ज था वो था आपका 35,000 रुपये, लेकिन 1 अप्रैल के बाद ट्रांसफ़र चार्ज बढ़ा दिया गया था। अब ट्रांसफ़र चार्ज जो है वो आपका 36,260 रुपये है, मतलब 1,260 रुपये इन्होंने ट्रांसफ़र चार्ज आपका बढ़ा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो चार्जेस लगते हैं वो क्या क्या और कैसे कैसे लगते हैं। सर्कल रेट 36,260। अब हमारा जो मेनली जैसे हम प्लॉट परचेस करते हैं, हम सब पेमेंट आपकी हो जाती हैं, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट का जो वर्क होता है वो होता है पहले आपका ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जैसे एक ट्रांसफ़र सेट रेडी होता है, ट्रांसफ़र सेट रेडी होने के बाद उसमें हम सिग्नेचर करवा लेते हैं सेलर और बायर की। उसके बाद इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो होते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका पहला ट्रांसफ़र चार्ज। अब ये ट्रांसफ़र चार्ज है, ये निकलता कैसे है, इसका जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो हमारा सर्कल रेट है इसका 2.5% जो निकल के आता है, हम कैलकुलेट करते हैं 2.5% सर्कल रेट से, वही ट्रांसफ़र चार्ज होता है। तो अगर हम 36,260 का 2.5% निकालें, 2.5%, तो ये आ जाता है आपका 906.5 रुपये। 906.5 रुपये ये होता है हमारा ट्रांसफ़र चार्ज। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो भी साइज हो उससे आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 300 स्क्वायर मीटर का 906.5 इंटू 300, तो ये जो आ जाता है आपका 2,71,950 रुपये। तो ये होता है आपका ट्रांसफ़र चार्ज। एक तो हमको ये पे करना होता है बायर को जो खरीद रहे हैं। उसके बाद जो इसकी सेकंड चीज आ जाती है, इसके बाद वो आती है आपकी प्रोसेसिंग फीस। वो होती है आपकी 1,180 रुपये। ये प्रोसेसिंग फीस, सेम ही पेमेंट का तरीका रहता है। हम पोर्टल से चालान जनरेट करते हैं ट्रांसफ़र चार्ज का, सेम प्रोसेसिंग फीस का करते हैं। इसके बाद जो आ जाती है वो आ जाती है फॉर्म फीस, जो होता है आपका 100 रुपये। फॉर्म फीस ऐसे ही सेम चालान जनरेट करेंगे, फॉर्म फीस का भी, ठीक है, और प्रोसेसिंग फीस का भी। तो इनको हम एनईएफटी या आरटीजीएस कर सकते हैं। अगर आपको चालान जनरेट नहीं करना है तो आप इनको पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र चार्ज का अमाउंट ज़्यादा रहता है, उसको तो हम आरटीजीएस से ही कर सकते हैं और इनको तो हम पेटीएम वगैरह से भी पे कर सकते हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ आता है वो आता है आपका मिसलिनियस चार्ज। ये रहता है आपका 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर। ये मिसलिनियस चार्ज है जो आपका 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर रहता है। तो अगर हम 300 स्क्वायर मीटर से कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है आपका 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आपकी फोर्थ चीज होती है वो फिफ्थ, एडवोकेट चार्ज, जो होता है आपका 5,000 रुपये। तो साथियों, अगर हम ट्रांसफ़र की बात कर लें कि हमारा टोटली ट्रांसफ़र में कितना खर्चा आता है, तो वो हमारा आता है आपका
38,230 रुपये। ये टोटली आपका ट्रांसफ़र का खर्चा होता है। 3,38,230 रुपये आपका ट्रांसफ़र खर्चा है, चाहे आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदें या आप रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदें, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफ़र का जो ये चार्ज है टोटल, ये आपको पे करना होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप रजिस्टर्ड प्लॉट परचेस करते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र चार्ज का तो हो गया खर्चा, क्या क्या आएगा। उसके बाद ये सब अमाउंट पे होने के बाद अथॉरिटी में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। कम से कम 1 वीक के लगभग आपका ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है। उसके बाद होता है हमारा रजिस्ट्री का प्रोसेस। तो जो हमारा रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, जो भी आपकी वाइट वैल्यू है उसका 7% जाता है। अब जैसे सर्कल रेट है हमारा 36,260 रुपये। अगर हम 36,260 रुपये को मल्टीप्लाई करें 300 से तो 1,08,78,000 रुपये अमाउंट बैठता है। तो जो भी आपकी रजिस्टर्ड प्लॉट जैसे आप परचेस कर रहे हैं और आपकी वाइट वैल्यू इससे ऊपर होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, 1,08,78,000 रुपये या इससे प्लस होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा सर्कल रेट जो है वो 36,260 रुपये है। तो इसके हिसाब से अगर हम जो कैलकुलेट करते हैं वो इतना अमाउंट आता है। तो या तो आप ये अमाउंट लीजिए, ठीक है, या फिर इससे ऊपर ही आप देंगे। तो जो भी आपका अमाउंट होगा, चाहे वो आपका ये हो या इससे प्लस हो, उसका 7% आपको यूपी गवर्नमेंट को स्टाम्प पे करना होगा। सेकंड चीज आती है आपकी रिसिप्ट। सेकंड चीज आती है आपकी रिसिप्ट, जो आपकी 1% जाती है सेम अमाउंट से। जो भी आपकी वाइट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपकी 1% की रजिस्ट्रार की फीस जाती है। और फिर आपका एडवोकेट चार्ज 5,000 रुपये। तो साथियों, ये रहा आपका टोटल रजिस्टर्ड प्लॉट जो आप परचेस करते हैं उसका पूरा प्रोसेस, ट्रांसफ़र का और रजिस्ट्री का। इस तरीके से आपका परचेस होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं अब अनरजिस्टर्ड प्लॉट की, तो जिसमें हम ट्रांसफ़र उसी सेम प्रोसेस से करते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं वो सेम जाते हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट में भी। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं। 2 ऑप्शन क्या आते हैं आपके, एक तो हो गया आपका ATS, ठीक है, और सेकंड चीज होगी आपकी लीज कैंसिल। लीज कैंसिलेशन का क्या मतलब होता है कि 2009 में अलॉट होने के बाद बहुत लोगों ने 5% के स्टाम्प पे कर कर एग्रीमेंट टू लीज करा ली थी। तो अगर अब वो सेल करते हैं तो इसको कैंसिल कराया जाता है, ठीक है। एक सेट रेडी होता है, अप्रूवल लिया जाता है अथॉरिटी से, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ये कैंसिल हो जाता है। तो इसमें टोटल जो खर्चा आता है आपका 40,000 रुपये का टोटल खर्चा आता है। अगर हम ये कंडीशन नहीं है प्लॉट में तो हमारा ATS होता है, ठीक है, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो इसका जो टोटल खर्चा होता है वो आपकी वाइट वैल्यू का 2.5% का खर्चा आता है। 2% के तो आपके स्टाम्प होते हैं और 0.5% की आपकी रिसिप्ट होती है जो रजिस्ट्रार की होती है। जो भी आपकी वाइट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना होता है। और 5,000 रुपये आपके एडवोकेट के। तो ये प्रोसेस था आपका रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट का, जो मैंने आपको बताया।
तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर बाय चांस कोई भी मन में डाउट या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आपका, जैसे आप रीसेल में प्लॉट ले लेते हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट, उसके बाद जो आपकी रजिस्ट्री होती है वो, उसमें क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, मैं आपको वो बताऊंगा। सेकंड चीज़ कि जो अलॉटी होते हैं, जिनके प्लॉट निकले हुए हैं स्कीम में, वो जब रजिस्ट्री कराते हैं तो उनका क्या चार्जेस होता है, उनका क्या खर्चा होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।